तो यशवंत, ये जो आपका ट्रैकर है इस बार जो आपने दिया है, और हम शुरुआत करते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो पसंदीदा उम्मीदवार कौन हैं, तो ये ऑपोजिशन के लिए खास करके तेजस्वी यादव के लिए और प्रशांत किशोर दोनों के लिए ये अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की रेटिंग है वो 35% पर, वो पहले से लगातार फरवरी से जब से आप ट्रैक कर रहे हैं आप, हाँ, वो बने हुए नंबर वन पे, लेकिन बीच में उनकी रेटिंग जो जून जुलाई अगस्त में गिरी थी, अब वापस वो 35% के आसपास पहुंच गए हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई जो आपने शुरू किया था फरवरी में, वो 14% पे थे, अब वो 23% पे पहुंच गए हैं। पिछले महीने के मुकाबले उनको भी थोड़ा फायदा हुआ है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे 16%, उनको भी थोड़ा फायदा होता दिख रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी की रेटिंग हमने नीचे जाते हुए देखी है। तो इसको क्या समझे कि क्या वापस विपक्ष का मोमेंटम जो सरकार के खिलाफ है वो बन रहा है, बढ़ रहा है? इसको कैसे समझे, तेजस्वी की जो खास करके रेटिंग बढ़ी है और प्रशांत किशोर की रेटिंग बढ़ी है? देखिए मिलिंद, पहली बात तो ये कि इसका फील्ड वर्क जो है ये पहले 3 हफ्तों का, मतलब बेसिकली आप मान के चलिए कि करीबन करीबन शुरुआत के 20 दिनों का है और लास्ट के 10 दिन अभी सितंबर के, उसका फील्ड वर्क का डेटा हम अभी इसमें नहीं दिया अभी हमने, क्योंकि हमें उसमें वो भी इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करना था जो नई स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है, इसलिए भी हम उसका वेट कर रहे हैं। जी। लेकिन इतना तय है कि आपने जैसा कि अभी शुरुआती वक्तव्य में बोला कि वोट चोरी वाले कैंपेन या बिहार अधिकार यात्रा का जो कैंपेन है या प्रशांत किशोर का अपना जो आक्रामक तेवर है, जहां जहां जो जो फील्ड में हिट कर रहा है उसको उसका उसका लाभ हो रहा है। तो हम लोग कई बार इस विषय में चर्चा कर चुके हैं मिलिंद, कि राजनीति में फील्ड में जाना, फील्ड में सड़क पर उतरना, लोगों के बीच में जाके बात करना, ये हमेशा आपकी रेटिंग, आपके नंबर बढ़ाने का सबब बनाता है, आपको उसका कहीं ना कहीं लाभ होता है। और मुझे लगता है कि अपोजिशन का जो कैंपेन रहा है, तेजस्वी यादव का जो कैंपेन रहा है और प्रशांत किशोर का जो एग्रेसिव दिखा है इस समय, उसका कैंपेन साफ दिखाई दिया है, उसका उसको नंबरों का फायदा भी होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर की रेटिंग बढ़ना, ऑल टाइम हाई 23%, और तेजस्वी यादव की 35% पे पहुंचना, तो ये चुनाव को किस तरफ ले जाएगा? मतलब देखिए, ये आप बार बार कहते हैं कि ये वोट शेयर नहीं है, लेकिन ये भी कहीं इंगित करता है कि जैसे आरजेडी का अगर रेटिंग बढ़ रही है तो उसका वोट शेयर भी बढ़ेगा, पीके की भी अगर रेटिंग बढ़ रही है तो उनका वोट शेयर बढ़ेगा। तो ये चुनाव को कहाँ ले जा रहा है ये? चुनाव में एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर कितना वोट खींचते हैं या नहीं खींचते, ये बिहार चुनाव में इस बार इंपॉर्टेंट चीज होगी हमें देखने के लिए। प्रशांत किशोर अब उस तरीके के उसमें है जहां पर या तो वो अपने शब्दों में जैसे बोलते हैं हम अर्श पे या फर्श पे सचने वाली स्थिति उनकी बन रही है। अगर तो वो कन्वर्ट कर ले जाते हैं इनको सब वोटों में, तो वो एक तीसरी ताकत, बड़ी ताकत बन के एकदम इस चुनाव में उभर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव यहां से आगे बाइपोलरिटी की ओर वापस जाता है, तो उस बाइपोलैरिटी में मामला जो है दो गुटों में ज्यादा और बढ़ता चला जाएगा। उसमें शायद प्रशांत किशोर के जीतने की और नंबरों की संख्या उतनी बड़ी नहीं उस तरह से आ पाएगी जितनी शायद उनको अपेक्षा हो या जिस तरीके का वो दावा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का मोमेंटम या तेजस्वी यादव का नंबर अपना 35, 36, 37 जो भी जाता है, वो आप जानते हैं कि जो कोर वोट है वो कोर वोट पे उनका बना हुआ है आधिपत्य जो है। उनकी समस्या लेकिन यहाँ पर आएगी कि एमवाई के बियॉन्ड क्या उनके पास में आ रहा है, और अभी फिलहाल उस जगह पे उनका हैंडीकैप दिख रहा है। शायद प्रशांत किशोर जो भी खींच रहे हैं वो अभी एनडीए के हिस्से से खींच रहे हैं जो तेजस्वी यादव को फायदा कर रहा होगा, ऐसा तेजस्वी यादव को भी लग सकता है। तो इसलिए उनको अभी फिलहाल उसमें कोई खतरा नहीं दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के कैंपेन से हमसे ज्यादा एनडीए को नुकसान है, तो वो उस बात को लेकर चल रहे हैं। ये राजनीति ऐसी है जो जिसे शतरंज की चाल में घोड़े की ढैया राजनीति कहते हैं। भाई घर घोड़ा चलता है तो सीधा तीसरा घर सामने वाला दिखता नहीं है, ढाई घर में तीसरा आड़ा घर दाहिने तरफ काटेगा कि बाएं तरफ काटेगा घोड़ा, इस तरफ मारेगा। ये थोड़ा सा विचित्र भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजेदार भी है, साथ में ये भी समझने में मजबूर कर रहा है कि आखिर बिहार किस करवट जा रहा है, क्योंकि प्रशांत लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव के एजेंडे को बिहार में इतनी बड़ी तादाद में युवा मतदाता पसंद करे, एजेंडे की बातचीत हो, ये हो सकता है कि वो अंत में इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई एजेंडे की बात तो सही है लेकिन स्वयं सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, तो हम वोट अपना डालें कि न डालें, ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन क्या है, सारी चीजों में इतना समझ में आ रहा है कि
जो फील्ड में उतर रहा है, जो एग्रेशन के साथ में उतर रहा है, उसके नंबर हमको ट्रैकर में बहुत साफ पूरे कैंपेन के दौरान बढ़ते और घटते हुए दिखाई दिए। और ट्रैकर का यही मजा भी है देखने का कि आखिर बुखार कितना चढ़ा, कितना उतरा, कौन सुस्त है, कौन तेज है। अगर ट्रैकर के नंबर न हो तो हमें पता कैसे लगेगा कि आखिर किस तरफ जा रहा है, किस तरफ रफ्तार बढ़ रही है।